Kaveri Limited is a manufacturer of bikes in India and it sells them in India and outside India. कावेरी लिमिटेड है, वो इंडिया में बाइक को मैन्युफैक्चर करती है और उसे इंडिया और इंडिया से बाहर बेचती है। केल हैज़ जस्ट लॉन्च द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल बाइक कॉल्ड जिंगारू। जो केल है उसने दुनिया का सबसे छोटा और मोस्ट अफोर्डेबल बाइक जिंगारू करके वो है लॉन्च किया है। The bike is mounted with all aluminum single-cylinder air-cooled 99.2 cc engine. The engine makes just over 8 bhp power and 8 Nm of torque, but it stakes claim to be the fuel-efficient bike with the claimed figure of 88 kmpl. It has been creating competition for two-wheelers as none of the Indian companies as well as the foreign companies offer a bike for such a competitive price within the reach of middle class family। कह रहा है कि ये इसकी जो बाइक है वो मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बाइक जो है वो सेल कर रहा है और इस प्राइस पे तो कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो अब बाइक नहीं दे सकती है। और ये जो बाइक है वो मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस है। KL हैज़ अडॉप्टेड टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस बाइक। जो KL है उसने टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक को अडॉप्ट किया है इस बाइक को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फॉर KL मेंटेनिंग टारगेट प्राइस वाज डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बाइक इनपुट कॉस्ट इंक्रीज फ्रिक्वेंटली। जो KL जो टारगेट प्राइस है उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिज़ाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है इनपुट कॉस्ट बाइक की फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन जो KL है उसने इस तरीके से जो डिज़ाइन किया है बाइक के सभी कंपोनेंट्स को कि उसकी जो कॉस्ट है वो इनपुट कॉस्ट वो डिक्रीज़ हो गई है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी अभी भी बनी है कि फ्यूचर में जब इनपुट कॉस्ट दोबारा से राइज करेगी तब हम फ्यूचर में इसको किस तरीके से वापस कम करेंगे इसकी कॉस्ट को। Many environmentalists have opposed the manufacture of this bike because they believe that mass production of small bike will create heavy pollution। बहुत सारे जो environmentalist है, जो so called environmentalist हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाइक है इसकी इस तरीके की बाइक मैन्युफैक्चर करने से जो एनवायरनमेंट है उसका रिस्क बढ़ जाएगा। ये जितने भी एनवायरनमेंट वाले होते हैं ये सब इंडिया के अंदर ही दिखेंगे, आपको चाइना के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अभी एक रोड को चौड़ा करना था ताकि ब्रह्मोस मिसाइल लेके जा सकें, तो एनवायरनमेंट वालों ने वो उसके लिए भी कोर्ट में केस डाल दिया। ये चाइना मोस्टली चाइना फंडेड होते हैं ये सारे के सारे। Many people believe that this small bike is not up to the safety standards due to lightweight and use of aluminum and plastic frames। बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो बाइक है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से मैच नहीं कर रही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइट वेट प्लास्टिक फ्रेम और एल्युमिनियम का यूज़ किया गया है। द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ अदर बाइक। और इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे बाइक से। दिस ऑल्सो कॉज अ डाउट दैट द एग्जिस्टिंग बाइक मैकेनिक्स वुड बी एबल टू रिपेयर और नॉट। और ये बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है कि इस बाइक को आप नॉर्मल किसी भी रिपेयर शॉप से रिपेयर नहीं करवा सकते, तो फ्यूचर में किस तरीके से इसकी रिपेयरिंग होगी अगर कोई बंदा खरीद लेता है। तो ये मतलब कस्टमर के दिमाग में भी इसका डाउट रहता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ बाइक इज़ अनदर इशू इन द इंडियन एनवायरनमेंट। इंडियन एनवायरनमेंट में जो ड्यूरेबिलिटी है बाइक की वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है कि भाई ज़्यादा चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ जिंगारू मोर और लेस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द रोड्स एंड ट्रैफिक सिस्टम। जो जिंगारू की जो परफॉर्मेंस है वो मोर और ज़्यादा मतलब कम या ज़्यादा बट निर्भर किस पे करती है, इंडिया के ट्रैफिक और रोड सिस्टम पे। After the launch of Zingaru, many other national and international automobile companies are also planning to manufacture small bike which will create tough competition in near future। और जिंगारू के सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे जो इंडिया वाले और जो इंटरनेशनल जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो भी प्लान कर रहे हैं कि हम भी इस तरीके की जो छोटी मैन्युफैक्चर बाइक है वो प्लान करेंगे, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। रिक्वायर्ड अब हमसे पूछा है कि Now you being a strategic performance analyst of KL answer the following questions। Identify strategy which KL has adopted for Zingaru bike। कि Zingaru बाइक के लिए KL ने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी है। तो देखो स्ट्रेटजी तो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी होती है जिसमें हाई प्राइस लो प्राइस होती है, स्कीमिंग वाली टेक्निक होती है, पेनिट्रेशन वाली टेक्निक होती है।
लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया है वो दिया है लो कॉस्ट स्ट्रेटजी का, यानी कॉस्ट लीडरशिप वाली स्ट्रेटजी बता रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेटजी है प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं पूछ रहा है, ये कॉस्टिंग वाली स्ट्रेटजी पूछ रहा है, प्राइसिंग वाली नहीं। देखो कॉस्ट स्ट्रेटजी है ना, आफ्टर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग आइडेंटिफाई इशूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय केएल एंड सजेस्ट द रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन टू सॉल्व दिस इशूज। तो यानी जो टारगेट कॉस्ट जो है हमें उसके कुछ प्रॉब्लम्स को है, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना और उसके कुछ रेमेडीज़ को सजेस्ट करना है। तो जैसे मेंटेन, पहले टारगेट प्राइस को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी समस्या है ना। तो उसके लिए जो है ये काइजन कॉस्टिंग हम अपना सकते हैं, या जस्ट इन टाइम मेथड वो भी अपना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़, कहने की बहुत ज़्यादा हैवी पोल्यूशन होगा, अब अपोज कर रहे थे ना एनवायरमेंटलिस्ट, तो उसके लिए आप जो भी ट्रैफिक नॉर्म्स होते हैं, जो भी बीएस इमिशन नॉर्म्स होते हैं, आप उनके स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करो, मीट करो। सेफ्टी इशूज़ क्योंकि एल्युमिनियम और लाइट प्लास्टिक फ्रेम्स का यूज़ किया गया है, तो आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। जो सेफ्टी वाले जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैं गाड़ी में कभी कभी आप देखते हैं चैनल्स में, वो एक गाड़ी को बना करके फिर इसको ठोकते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों को साइड से भी ठोक गाड़ी का कचरा करके देखते हैं कि अंदर वाला आदमी सेफ़ है कि नहीं। उस तरीके की आपको जो है ड्राइव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपको मीट करनी पड़ेगी। फिर सर्विसिंग और रिपेयरिंग फैसिलिटीज़, हाँ ये भी है एक चैलेंजिंग कि अपने इतनी स्मॉल और यूनिक डिज़ाइन वाली बाइक बनाई, तो क्या ये फ्यूचर मतलब इसको कोई आम रिपेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा किसी भी आम शॉप पे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आपको अपने जो सर्विस सेंटर का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना पड़ेगा इस चैलेंज को वो करने के लिए, इस चैलेंज को क्या कहते हैं उसको मीट मतलब काउंटर करने के लिए। ड्यूरेबिलिटी, हाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडियन रोड्स और ट्रैफिक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जिंगारो बाइक, क्योंकि इंडियन रोड सिस्टम आपने देखा होगा, सड़क पे चलोगे तो गड्ढे गड्ढे नज़र आएंगे, बारिश में पानी भर जाता है। ट्रैफिक सिस्टम ऐसा है कि गाड़ी चल ही नहीं सकती है 20-30 की स्पीड से ज़्यादा, इतना ट्रैफिक जाम होता है। तो उसके लिए उन्हें ब्रेक सिस्टम जो टायर क्वालिटी है वो अच्छा करना पड़ेगा इस चैलेंज को कोप अप करने के लिए। और ग्लोबल कंपटीशन, ऑफ कोर्स ही बात है यार, ग्लोबल कंपटीशन तो फ्यूचर में बढ़ना ही है, तो इसके लिए आप काइजन कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हो, वैल्यू इंजीनियरिंग का सहारा ले सकते हो, और भी कई सारे टेक्निक्स है, उनको आपको लगातार यूज़ करना पड़ेगा। देखो भले इससे उतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तब आपको ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं कि अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इसे यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो एक बार ये सोचो कि अगर उसको यूज़ ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखनी है कि ग्लोबल कंपटीशन में कि आपको काइजन कॉस्टिंग और टेक्निक और ये सब भी यूज़ करती रहनी है, भले आपको छोटा छोटा ही मुनाफा होता रहे। इससे क्या होगा कि आप अपनी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको मेंटेन करके रखोगे।